सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दो नौजवानों के ख्वाबों की बड़ी अजीब ताबीर बतलाई और वो ख्वाब फिर उसी तरह सच हो गए। इस वाक़े की तफसील ये है कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नाहक जेल में डाल दिया गया, तो वो जेल के अंदर भी इबादत में लगे रहते थे। उनका अखलाक, उनका रवैया इस कदर शाइस्ता और उम्दा था कि जेल के जो कैदी थे, वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बड़े मुतासिर हुए और उनसे अच्छी बातें सीखने लगे। तो उन्हीं में से जेल के कैदियों में से 2 नौजवान थे, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बड़ी इज़्ज़त करने लग गए थे। उन्होंने दोनों ने अपना अपना ख्वाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया और उसकी ताबीर माँगी। उन्होंने देखा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये बड़े नेक हैं और अल्लाह वाले हैं, तो इनको अपने ख्वाब बताकर इनकी ताबीर मालूम की जाए। तो उनमें से एक ने ख्वाब ये देखा था कि वो ना रोटियों का एक थाल उसके सर के ऊपर है और परिंदे उसमें से वो खा रहे हैं, और जबकि उस थाल में से ना वो परिंदे वो रोटियां खा रहे हैं, और दूसरे ने ख्वाब देखा था कि वो अंगूर का शीरा निचोड़ रहा है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको ये ताबीर बतलाई। ताबीर बताने से पहले तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको खूब तौहीद की दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया, क्योंकि वो वक्त के नबी थे। उन्होंने उनको खूब दावत दी, तौहीद की, दीन की दावत दी और फिर उनके ख्वाबों की ताबीर बतलाई। तो जिसने ये ख्वाब देखा था कि वो रोटियों का टोकरा उसके सर के ऊपर है और परिंदे उसमें से खा रहे हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको बताया कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम्हें सज़ाए मौत हो जानी है और तुम्हारे वो लाश होगी ना, जो तुम्हारा सर, उसको परिंदे नोच कर खाएँगे। ये ताबीर है तुम्हारे ख्वाब की। और जिसने ये ख्वाब में देखा था कि वो अंगूर का शीरा निचोड़ रहा है, तो हज़रत यूसुफ साहब ने फरमाया कि तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम ना वो यानी आज़ाद हो जाओगे और बादशाह बादशाह को दोबारा उसकी खिदमत पर, उसको वो पिलाने पर ना, वो उसके शरबत और उसको पानी पिलाने पर दोबारा बहाल हो जाओगे। और इसी तरह हुआ। वो शख्स जिसको ये ख्वाब की ताबीर बतलाई थी कि वो तुम्हारी वो तुम्हें फांसी हो जाएगी, तो और तुम्हारा सर से परिंदे नोच कर खाएँगे गोश्त, उसको इसी तरह फांसी हो गई। क्योंकि वाक़या ये हुआ था कि जो बादशाह था मिस्र का, ये दोनों नौजवान उसके मुलाज़िम थे। एक उसका बावर्ची था बादशाह का, और एक उसको ना वो पानी पिलाने पर और यानी पीने पिलाने पर, उसको पानी और शरबत और दूध वग़ैरह पिलाने पर मामूर था। तो बादशाह को ज़हर दिया गया खाने में, लेकिन उसको मालूम हो गया, तो उस शुबे में इन दोनों नौजवानों को पकड़ लिया गया कि किसने ज़हर मिलाया है। तो बाद में जब तफ्तीश हुई, तो ये साबित हुआ कि जो जिसके ज़िम्मे अंगूर और पानी पिलाने की और शरबत वग़ैरह पिलाने की ड्यूटी थी, उस वो बेकसूर है, उसने ज़हर नहीं मिलाया। और जो बावर्ची है ना, जो बादशाह का बावर्ची था, जो खाना बनाता था, उसके ऊपर भी शक था। उसको उसका जुर्म साबित हो गया कि ये ज़हर उसने मिलाया खाने में। तो इसलिए वो जो बावर्ची था उसको फांसी दी गई, और ये वही बावर्ची था, वही नौजवान जिसने ख्वाब की ताबीर पूछी थी, जिसके सर के ऊपर थाल है और उसमें से परिंदे वो खा रहे हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर यही बताई थी कि तुम्हें फांसी हो जाएगी और परिंदे तुम्हारे सर का गोश्त नोच कर खाएँगे, और इसी तरह हुआ, इसको फांसी का हुक्म हो गया। और दूसरा नौजवान, वो जो बादशाह की को पानी वग़ैरह पिलाने पर मामूर था, तो उसने ख्वाब में देखा था कि वो शीरा निचोड़ रहा है अंगूर से। उसको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बतलाई थी कि तुम आज़ाद हो जाओगे और दोबारा बादशाह की ड्यूटी पर बहाल हो जाओगे। इसी तरह हुआ, वो बेकसूर साबित हुआ, तो उसको जेल से रिहा करके वो दोबारा बादशाह की वो पानी वग़ैरह पिलाने की खिदमत पर बहाल कर दिया गया। और उसी ने फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तारुफ़ बादशाह से करवाया था। और जब बादशाह ने ये ख्वाब देखा, तो उसी नौजवान ने वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से ताबीर पूछकर बादशाह को बताई थी, जिसकी वजह से बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मुतासिर हुआ और आखिरकार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का वज़ीर ख़ज़ाना बनाया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह ही बन गए। ये